डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसके क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए थे और जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आप करिएगा और अगर नहीं आता है तो फिर मुझसे पूछिएगा। आज हम लोग उससे आगे चलते हैं। ठीक है, और मैंने कल ही आपको बताया था कि अब मैं आपको जो है कुछ और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वो क्वाड्रिलेटरल कौन से हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। मतलब क्या, कुछ और पैरेललोग्राम्स के बारे में पढ़ना है आपको। अभी तक इससे पहले के एक्सरसाइज में आपने पैरेललोग्राम पढ़ा और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। आगे भी आपको पैरेललोग्राम ही पढ़ना है, बट उसमें क्या है कि मतलब जो कुछ क्वाड्रेटर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम से तो मिलती है, बट क्योंकि उनकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है इसलिए वो उनका कुछ अलग ही नाम है। ठीक है, और वो अलग अलग हैं। तो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो आपका आता है वो है रोम्बस। क्या है? रोम्बस। तो अब इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि आगे जो भी आप चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी कोऑर्डिनेटर पढ़ेंगे, वो सारे सारे जो हैं वो पैरेललोग्राम्स होंगे। ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहला आता है रोम्बस। तो इसका मतलब रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। अब आप ये समझ जाइएगा। ठीक है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि आगे जो भी कोऑर्डिनेटर आप पढ़ोगे वो सब पैरेललोग्राम होंगे। तो रोम्बस रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, चलिए और क्या डिफरेंट होता है इसमें, मतलब तो इसमें देखिए रोम्बस में जो है आपका होता क्या है, इसके सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है ना। रोम्बस के क्या होते हैं, सारे साइड इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल थे, इसके सारे साइड इक्वल होते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये एक रोम्बस हो गया आपका। अगर ये ऐसे, अब आप ये मत कहिएगा कि ये काइट है। ठीक है ना, ये एक्चुअली में रोम्बस है क्योंकि इसके सारे साइड क्या है, इक्वल। भले ही इसको काइट जैसा दिख रहा है ये मत, चलो ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ ढंग से ताकि जो है ये देखिए पैरेललोग्राम के जैसा दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये क्या है, रोम्बस है। क्यों? क्योंकि इसके सारे साइड्स जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। अगर है तो ये क्या है आपका, रोम्बस है। नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है ना। तो इसके सारे साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा आपका। ठीक है, और सारे साइड इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड जो पैरेलल भी होते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम में होता था। इसीलिए तो कह रहे हैं कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है। और कुछ प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, जैसे कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स, ये एक डायगोनल हो गया ए सी और एक डायगोनल हो गया, हम्म, ये हो गया, एक डायगोनल आपका हो जाएगा ए सी और एक डायगोनल हो जाएगा बी डी। तो देखिए इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में यहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं ना इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट को अगर मान लेते हैं हम क्या, ओ मान लेते हैं अगर। ठीक है, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं पता है, वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं जैसे पैरेललोग्राम में करते थे। क्योंकि पैरेललोग्राम रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है। तो मतलब ये और ये इक्वल है और ये साइड और ये साइड, मतलब ओ ए और ओ सी इक्वल है। और ये क्या है आपका, ओ डी और ओ बी, ओ डी और ओ बी आपस में इक्वल है। ठीक है, बस इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, वो ये कि डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं बट 90 डिग्री पे। 90 डिग्री का मतलब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री और ये भी। तो ये सारे जो है आपके 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में तो केवल बाइसेक्ट करते थे डायगोनल, रोम्बस में बाइसेक्ट तो करते हैं, साथ साथ 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी, आपकी रोम्बस की। ठीक है ना। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। मतलब वो बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन परपेंडिकुलर भी होते हैं, 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ पे उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। आप जब आगे में एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें देखेंगे न्यूमेरिकल्स। अगला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो रोम्बस आपको समझ में आ ही गया होगा आई थिंक कि रोम्बस एक ऐसा कोऑर्डिनेटर, या फिर ये कहें कि रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, या ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, तो दूसरा अब अगला जो है मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है रेक्टेंगल। आपका रेक्टेंगल क्या होता है,
रेक्टेंगल अब आपको पता ही होगा कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि हम पैरेललोग्राम के स्पेशल टाइप्स ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए ठीक है, पैरेललोग्राम तो है ही है। और इसमें क्या अलग है, इसमें अलग ये है कि जैसे पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते थे और पैरेलल होते थे, वैसे ही यहाँ देखिए रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया, इसमें इसके अपोजिट साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ये दोनों, ठीक है ना। तो ये पैरेललोग्राम तो हो गया। तो इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि जो है ये आपका 90 डिग्री पे, किस पे, 90 डिग्री पे इसके सारे एंगल होते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं था। एक मिनट, हमारे पैरेललोग्राम में जो है ऐसा नहीं था, इसके जो साइड्स होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारा 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये होता है आपका किसमें, रेक्टेंगल में, ठीक है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि साइड्स 90 डिग्री पे मिलते हैं, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी ये है आपका कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते थे, वैसे रेक्टेंगल के डायगोनल भी आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी। और चलिए रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी हो गई। हाँ हाँ, ये देखिए रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल भी होते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम में और रोम्बस में ये चीज़ नहीं थी कि उसके डायगोनल्स इक्वल थे। डायगोनल्स बाइसेक्ट एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में तोड़ते थे, मतलब बाइसेक्ट करते थे, लेकिन इक्वल नहीं थे आपस में। जबकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल भी होते हैं। मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है अगर, ठीक है, तो एक डायगोनल ए सी हो गया, नाम दे दें ए बी सी और डी। तो एक डायगोनल आपका ए सी हो गया और एक डायगोनल बी डी हो गया। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी होता है इसमें, मतलब इसके डायगोनल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी आई थिंक आपके समझ में आ गई रेक्टेंगल की, कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल तो होते हैं पैरेललोग्राम के जैसे, लेकिन इसमें जो साइड्स होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे मिलते हैं, जो कि पैरेललोग्राम से अलग है। और इसके डायगोनल बाइसेक्ट तो करते ही हैं जैसे पैरेललोग्राम में करते थे, लेकिन इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल भी होते हैं। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। अगला चलते हैं किस पे, स्क्वायर पे। स्क्वायर में क्या है, देखिए स्क्वायर में वो सारी प्रॉपर्टी जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाई वो सब आपको मिल जाएगा, मतलब पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की और रोम्बस सबकी प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। तो क्या क्या अब आपकी समझ में आ ही गया होगा क्या, कि स्क्वायर में जो होता है आपका पहले जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मतलब कि इसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब इसके सारे साइड इक्वल होते थे इसलिए ये रोम्बस भी हो गया आपका, ठीक है ना। और इसके क्या नाम है, एंगल्स, सारे एंगल्स जो होते हैं वो साइड्स, जो एंगल्स जिन एंगल पे मिलते हैं वो 90 डिग्री पे होता है। तो ये आपका रेक्टेंगल भी हो गया। और इसके डायगोनल्स आपस में जो है एक दूसरे को हाँ, इसके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ये देखिए यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये आपका रोम्बस भी हो गया, ठीक है, और रेक्टेंगल भी हो गया, उसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते थे। और तो और इसके डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, जैसे रेक्टेंगल में थे। मतलब ये डायगोनल नाम दे रहे हैं ए बी सी डी, तो डायगोनल आपका जो है ए सी, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, यहाँ डी होगा, सॉरी, हाँ, ए सी इक्वल होगा बी डी के। तो डायगोनल्स भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और तो और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के जैसे भी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि रोम्बस के रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। तो स्क्वायर में सबकी प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, जो भी आपने अभी तक पढ़ा वो सबकी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो आई थिंक आपके समझ में आ ही गया होगा आप सब। हाँ देखिए यहाँ प्रॉपर्टी लिखा हुआ, प्रॉपर्टी देख लीजिए। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब वही कि डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर भी होते हैं आपस में और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है, और आपस में इक्वल भी होते हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो बस आई थिंक अब ख़त्म हो गया आपका ये जो कोऑर्डिनेटर की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो ख़त्म हुई, जो स्पेशल पैरेललोग्राम से वो भी आपके ख़त्म हो गए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज की, जो कि है 3.4, ठीक है।
तो 3.4 में देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, मतलब आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। अगर आपको सारी प्रॉपर्टी जो अभी मैंने समझाई अगर वो क्लियर है तो फिर ये आप एक्सरसाइज आराम से, और खासकर पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल बहुत ही आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है आपका कि बताइए, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। तो ये नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ट्रू फॉल्स बताना है। चलिए पहले भी बात करते हैं। फर्स्ट वाला है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, मतलब क्या कि जो सारे रेक्टेंगल्स होते हैं वो स्क्वायर्स होते हैं। तो बताइए आप कि क्या रेक्टेंगल्स जो होते हैं वो स्क्वायर्स होते हैं, सोच के बताइए। प्रॉपर्टी आपको अभी मैंने बताई है। हाँ, तो पहला वाला आपके समझ में आया कि नहीं अभी? आई थिंक समझ में आ गया होगा। आंसर क्या होगा इसका? ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। रेक्टेंगल्स जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं? नहीं, गलत। स्क्वायर्स जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि स्क्वायर के अंदर सभी की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि रोम्बस और आपका पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। और वैसे भी आप सोच सकते हो पहला वाला आपका फॉल्स होगा। कैसे? कि रेक्टेंगल जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं? नहीं, क्योंकि इस रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल और इक्वल होते हैं, जबकि स्क्वायर के लिए सारे साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल और इक्वल होने चाहिए। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपका पहला वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स। यही बात करते हैं हम, मान लीजिए दूसरे की ऑल रोम्बसेज आर पैरेललोग्राम, कि जितने रोम्बस होते हैं वो सारे पैरेललोग्राम होते हैं। तो हाँ बिल्कुल। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपका रोम्बस जो होता है वो मैंने बताया था कि उसके सारे साइड इक्वल होते हैं और आपस में पैरेलल भी होते हैं। और आपको पैरेललोग्राम में क्या चाहिए? अपोजिट साइड्स ही तो पैरेलल और इक्वल चाहिए। तो रोम्बस में तो उससे ज़्यादा ही मिल रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रोम्बस जो होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। तो इसका मतलब सेकंड वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसके जो प्रॉपर्टीज़ थे मैंने आपको बता दिया, और सारी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके आप पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब क्या? वो सारे क्वाड्रिलेटरल्स आपको बताने जिनके 4 साइड्स हैं और वो इक्वल लेंथ के हैं। तो कौन कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल है? इसके ऐसे 2 ही क्वाड्रिलेटरल है आपके पास जो जिनके 4 साइड्स है और आपस में वो इक्वल है। कौन कौन सा? पहला है रोम्बस आपका, और दूसरा क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। तो पहला दूसरे का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड वाला आप खुद करिएगा, ठीक है ना। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में देखिए लिखा है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब आपको बताना कि एक स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है। तो बड़ा सिंपल है, स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं और क्वाड्रिलेटरल में भी तो 4 साइड ही होते हैं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि स्क्वायर क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। तो हम लिख देंगे आ स्क्वायर इज़ ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज स्क्वायर हैज़ 4 साइड एंड अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो हैज़ 4 साइड्स, ठीक है। तो एंड दैट क्वाड्रिलेटरल आल्सो हैज़ 4 साइड्स, ऐसे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका। अगला इसी में से एक और पार्ट देख लेते हैं, जैसे एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज़ ए पैरेललोग्राम। एक स्क्वायर एक कैसे पैरेललोग्राम हो सकता है? तो डेफिनेटली एक स्क्वायर इज़ ए पैरेललोग्राम। क्यों? बिकॉज पैरेललोग्राम हैज़ equal length of equal sides, parallel and opposite sides are equal, and a square has also parallel and opposite sides are equal. इनफैक्ट स्क्वायर में तो ज़्यादा ही प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर के सारे साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में तो केवल आपको अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है जो आपको को मैंने अभी बताई है, और आप आराम से कर सकते हैं। बाकी का दोनों आप करिएगा, ठीक है, कि एक स्क्वायर रोम्बस कैसे होता है और एक स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे होता है, ठीक है ना। तो अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। वो क्वाड्रिलेटरल बताना है जैसे पहला वाला है कि डायगोनल जिसके बाइसेक्ट करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल है आपका? एक है पैरेललोग्राम, जो मैंने आपको बताया कि जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और क्या है? और रोम्बस है, और क्या है? और रेक्टेंगल है, और क्या है? स्क्वायर भी है। इन सब के डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। चलिए ठीक है, तो बाकी का दो आप करिएगा, ये भी प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज़ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल को ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो मैंने आपको कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी बताई थी कि द डायगोनल लाई इन द इंटीरियर ऑफ द फिगर, मतलब उसके डायगोनल अगर आप ड्रॉ करो और वो
उस फिगर के अंदर रहे तो वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। तो आपको पता है, अगर आप ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है आपने यहाँ पे, ठीक है, इसके डायगोनल्स अगर हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इसके अंदर ही तो हैं, ये सॉरी ये बाहर नहीं होगा, यहाँ पे ये अंदर ही होगा ऐसे, तो इसके डायगोनल्स अंदर ही हैं, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो लिख देंगे हम, सिंस द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल्स लाई इन इट्स इंटीरियर सो इट इज़ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब अगला चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ये देखिए ये एक फिगर है ए बी सी, ठीक है ना, और ये यहाँ पे बी पे 90 डिग्री पे है, तो इस फिगर पे यहाँ बी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ देखिए बी 90 डिग्री है, ठीक है, और आपसे कहा गया कि ये जो ए सी है इसका, ये वाली साइड ए सी है, इस पर ये जो पॉइंट है ओ, ठीक है, वो पॉइंट जो है आपका क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है ना। ये जो ओ वाला पॉइंट है ये मिड पॉइंट है किसका, यहाँ से, किससे, मतलब ये ओ जो है ए से बराबर दूरी पर है तो ये साइड, सी से भी बराबर दूरी पे तो ये साइड, और बी से भी बराबर दूरी पे तो ये साइड, ये तीनों आपस में इक्वल है। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपका ये कहा जा रहा है कि ओ ए और आपस में इक्वल है किसके, ओ बी के, और ये भी आपस में इक्वल है किसके, ओ सी के, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये गिवन है हमको, ठीक है ना। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द, एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। अच्छा, आपको ये बताना है, ये बताना है कि ये ओ जो, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये बताना है कि ओ ए, ओ बी और ओ सी जो है आपस में इक्वी डिस्टेंस है, मतलब वो तीनों आपस में बराबर हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए बता देते हैं। ये आपको पता है कि यहाँ पे ए, ये जो ए बी सी एक ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री पे है ना, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। और यहाँ पे जो डॉटेड लाइन से ये ड्रॉ की गई, तो इनफैक्ट आप ये कहेंगे, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे डॉटेड लाइन्स, ये वाली, ठीक है, और ये वाली, ठीक है, ये आपस में एक्चुअली में क्या है, हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है ना डॉटेड, जैसे पहली वाली लाइन है ए डी, ये जो है ये पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है ना। हमने ए डी जो लाइन ड्रॉ की है वो बी सी के पैरेलल लाइन तो हम ड्रॉ ही कर सकते हैं, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी गिवन लाइन के पैरेलल कैसे लाइन ड्रॉ किया जाता है। तो ए डी जो है हमने पैरेलल ड्रॉ किया बी सी के, और ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन जो सी डी है, ठीक है ना, हमने सी डी जो ड्रॉ किया है आपका, सी डी ये पैरेलल ड्रॉ किया गया है किसके, ये ड्रॉ किया गया है पैरेलल ए बी के, ठीक है। तो जब ये ऐसे लाइन आप ड्रॉ करोगे पैरेलल, तो आप देखोगे कि ये आपस में एक दूसरे को डी पॉइंट पे कट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और ये डी पॉइंट भी क्या होगा आपका, 90 डिग्री ही होगा, बिल्कुल इसके जैसे, किसके जैसे, बी के जैसे, ठीक है। तो जब हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री पे ही कट करेंगे इस पॉइंट डी पे। तो अगर ऐसा हो गया, तो अगर बी 90 है और डी भी 90 है, ठीक है, और क्योंकि ए डी लाइन और ये बी सी पैरेलल है तो जाहिर सी बात है, और ये लाइन इसको कट कर रही है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा को इंटीरियर एंगल से। तो कहने का मतलब है कि सारे एंगल इसके क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, और साइड्स जो है अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है, तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया एक रेक्टेंगल, क्या बन गया, रेक्टेंगल। और अगर ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना, अब आपको पता है कि रेक्टेंगल अगर बन गया है तो रेक्टेंगल का जो ये ए सी है और ये जो बी डी है ये क्या कहलाएगा, इसका डायगोनल्स कहलाएगा। और अगर ये डायगोनल हो गया तो बस अब प्रॉपर्टी आपको पता है क्या, कि रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं मतलब कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा, और क्या, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी होगा। और एक प्रॉपर्टी थी रेक्टेंगल की क्या, कि इसके डायगोनल्स आपस में बराबर भी तो होते हैं। तो अगर बराबर है तो इसका मतलब ये चारों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ये ओ डी तक बराबर हो जाएगा। हमें तो फिलहाल ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी चाहिए था, ओ डी तो और एक्स्ट्रा मिल गया। तो आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम पहले इसको एक क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, कैसे, ए डी और ये सी डी लाइन आपका पैरेलल ड्रॉ करके, और उसके बाद में फिर जब ये रेक्टेंगल बन जाएगा तो हम कह देंगे क्योंकि ये डायगोनल्स है इसके ए सी और बी डी, तो ये आपस में इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सारा क्वेश्चन हो गया। तब ये एक्सरसाइज ख़त्म, और साथ ही साथ ये चैप्टर भी आपका एंड हो गया, ठीक है। तो अब ये चैप्टर पढ़िएगा, इससे जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके
जो नहीं क्लियर होंगे मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मैं आपको क्वेश्चन भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए।